गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर। चैप्टर नेम इज आवर चेंजिंग अर्थ। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन into a number of plates known as lithospheric plates। हमारी लिथोस्फेयर मीन्स क्या होता है? लैंड। जो हमारी लैंड है वो क्या है? अनेक प्लेटों में विभाजित है, तो उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। और आप यह जानकर सरप्राइज होंगे कि जो प्लेट्स हैं वो चारों ओर मूव करती रहती हैं, लेकिन वो ईच ईयर में फ्यू मिलीमीटर, कुछ मिलीमीटर ही मूव करती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ये प्लेट्स किसकी वजह से मूवमेंट करती हैं? जो हमारी अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा होता है उसके कारण। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सर्कुलर मैनर एज सोवन इन द एक्टिविटी। और जो हमारा मोल्टन मैग्मा है, पिघला हुआ मैग्मा है, वो क्या है? अर्थ के अंदर कैसे मूव करता है? एक सर्कुलर मैनर में मूव करता है, जैसा कि एक्टिविटी में दिखाया गया है। अब चिल्ड्रंस, हम एक्टिविटी को देखेंगे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए इस एक्टिविटी के बारे में। टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर प्लीट एंड पुट इट अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। एक कलर्ड पेपर लीजिए, उसकी एक बोल या गोली टाइप बनाइए और उसको हाफ बीकर को हाफ भरिए, उसके अंदर डाल दीजिए। As the water warms up, you will observe that paper plate is moving upward along with the warm layer of water, as then sink back along with the cooler layers of water। और अब हम उसको बीकर को हीट देंगे और हीट देने से पानी क्या करने लगेगा? वार्म्स अप होने लगेगा और हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। हम देखेंगे जो हमने पेपर की जो फ्लिट डाली थी वो क्या ऊपर की ओर मूव करने लगेगी, और विद द वार्म लेयर्स ऑफ वाटर एंड सिंक। और जैसे ही हमारा जो वाटर है वो कूल होने लगेगा तो वो जो बोल, कलर्ड पेपर की जो बोल थी वो नीचे बैठ जाएगी। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सिमिलर मैनर। इसी प्रकार जो एक्टिविटी हमने देखी, उसी प्रकार जो मोल्टन मैग्मा है, पिघला हुआ मैग्मा है, अर्थ के अंदर मूव करता रहता है। द मूवमेंट्स ऑफ दीज प्लेट्स कोज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और प्लेट इस मूवमेंट के कारण प्लेट्स के इस मूवमेंट्स के कारण पृथ्वी की सरफेस पर चेंजेज होते रहते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कोजेज देम। और अर्थ के मूवमेंट्स को डिवाइड किया गया है किसके आधार पर? फोर्सेज, बल के आधार पर। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेज। जो पृथ्वी के आंतरिक रूप से अंदर बल लगता है उसे एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो पृथ्वी की सरफेस के ऊपर जो बल लगता है आर कोल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेज कहलाता है। अब अर्थ मूवमेंट टू टाइप से बताया था हमने, एंडोजेनिक फोर्सेज और एक्सोजेनिक फोर्सेज। हम एक्सोजेनिक फोर्सेज देखते हैं, जो सडन फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं? एंडोजेनिक फोर्सेज में आता है वो। सडन फोर्सेज में क्या क्या होता है? अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, लैंडस्लाइड्स हैं और बिल्डिंग्स, माउंटेन्स हैं। तो ये सब क्या है? सडन फोर्स की वजह से अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनो आते हैं, लैंडस्लाइड्स आते हैं, बिल्डिंग्स, माउंटेन्स का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेज, इरोजनल एंड डिपोजनल। ये किस कारण से होता है? इरोजनल अपरदन और निक्षेपण के कारण क्या होते हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके रिवर्स है, विंड्स है, सी वेव्स हैं, ग्लेशियर्स हैं।
ये सब किसके कारण होते हैं? इरोजनल के कारण होते हैं। Endogenic forces sometimes produce sudden movements and at the other times produce slow movements। और जो एंडाजोनिक फोर्सेस हैं वो कभी कभी क्या सडन मूवमेंट्स के कारण होते हैं। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो कोजेज मास डिस्ट्रक्शंस ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और सडन मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनो आते हैं, वो किसका कारण बनते हैं? मास डिस्ट्रक्शन का, मतलब बहुत बड़ा विनाश का कारण बनते हैं हमारी अर्थ पर। A volcano is a vent means opening in the earth crust through which molten material erupts suddenly। और जो वोल्केनो है, ये वोल्केनो की पिक्चर दिखाई गई है, इसमें दिखाया गया है वोल्केनो कहाँ से निकल रहा है? मैग्मा चैम्बर से। और अर्थ की कौन सी लेयर से? मेंटल से। मेंटल के ऊपर कौन सी लेयर? क्रस्ट है। और जो ये पाइप जिससे लावा बाहर निकल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? वेंट बोलते हैं इस पाइप को, जो एक ट्यूबलाइट की तरह दिख रहा है। और जो मोल्टन मैग्मा है, जो बाहर सरफेस के ऊपर जाता है तो वो ठंडा हो जाता है, तो उसको लावा कहते हैं। और जब ये ठंडा होने लगता है तो इस वोल्केनो में से क्या निकलती हैं? गैसेज एंड ऐश निकलती हैं। ऐश इज वेरी फर्टाइल होती है और गैसेज आर वेरी पॉइजनियस होती हैं। और साइड में एक क्रेटर जो गड्ढा बन जाता है, इस क्रेटर में गड्ढा बन जाता है और आने वाले टाइम में जब बारिश होती है तो इसमें पानी भर जाता है और ये क्रेटर्स किसका रूप ले लेते हैं? एक झील का रूप ले लेते हैं। हम वर्ड ओरिजिन देखते हैं कि एंडो और एक्सो की ओरिजिन किस वर्ड से हुई? एंडो मिस इनसाइड, एक्सो मिस आउटसाइड और जेनिक मिस ओरिजिन। तो एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates। और जो लिथोस्फेरिक प्लेट हैं वो मूव करती हैं सरफेस के ऊपर, तो अर्थ में क्या होता है? वाइब्रेट होता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ। और ये वाइब्रेशन क्या है? पूरी अर्थ के ऊपर मूव करता रहता है। दीज वाइब्रेशन आर कोल्ड अर्थक्वेक्स। और ये वाइब्रेशंस क्या कहलाते हैं? अर्थक्वेक कहलाते हैं। ये वाइब्रेशन होता है तो अर्थक्वेक कहलाता है। द प्लेस इन द कास्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। और जो हमारे अर्थक्वेक होता है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जो फोकस से होती है। फोकस मीन्स उद्गम केंद्र होता है। और उसी के साथ में द प्लेस ऑन द सरफेस अबोव द फोकस इज कॉल्ड इट एपिक सेंटर। उसी के ठीक ऊपर एपिक सेंटर होता है। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिक सेंटर्स एज वेव्स। और जो ये वाइब्रेशन होता है ये क्या है? एपिक सेंटर से बाहर की तरफ वेव्स फैलती हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिक सेंटर्स। और ये जो वेव्स होती हैं वो ग्रेटेस्ट डैमेज कहाँ करती हैं? जो एपिक सेंटर के जो निक जगह होती हैं वहाँ पर ज़्यादा डैमेज होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। और एपिक सेंटर से अर्थक्वेक थोड़ा सा दूर होता जाता है, उससे दूरी बढ़ती जाती है। वैसे ही जो ये हमारा अर्थक्वेक है उसके इफ़ेक्ट कम पड़ते हैं। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ कंटेनर, फिल इट विद वाटर एंड क्लोज इट विद अ लिड। अब एक कंटेनर लीजिए, उसको एक पानी से भर दीजिए और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दीजिए। पुट द वाटर्स टू बॉयल। और जब वाटर बॉयल होने लगेगा, नाउ पुट सम पीस, स्पून एंड बीड्स ऑन द टॉप ऑफ द लिड। और इस लिड के ऊपर स्पून, बीड्स और पीस रख दीजिए। व्हाट डू यू नोटिस? और नोटिस कीजिए। एज द वाटर बॉयल्स द लिड बिगिंस टू सेक। और जैसे ही वाटर बॉयल होता है तो लिड क्या करने लगेगा? सेक करने लगेगा।
द थिंग्स विच यू हैव पुट ऑन द लिड आल्सो वाइब्रेट, और जो लिड के ऊपर जो थिंग्स रखी हैं वो भी वाइब्रेट करने लगेंगी। द बीड्स रोल डाउन एंड द स्पून वाइब्रेट टू मेक अ साउंड, भाई बीड्स हैं वो रोल डाउन हो जाएंगे, स्पून वाइब्रेट करने लगेगी, जो स्पून का वाइब्रेट साउंड है। इन द सेम मैनर द अर्थ वाइब्रेट व्हेन एन अर्थक्वेक ओक्योर्स, और उसी प्रकार से क्या है हमारी अर्थ के अंदर भी वाइब्रेट होता है और अर्थक्वेक आता है। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, और अर्थक्वेक वेव्स कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की, पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एस वेव्स और ट्रांसवर्सिज वेव्स, एल वेव्स ऑफ सरफेस वेव्स। Although earthquake cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. अर्थक्वेक आने का हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते द इम्पैक्ट, लेकिन हमें पता चलने पर उसके कुछ इफ़ेक्ट्स को हम कम कर सकते हैं अगर हमने पहले से ही प्रिपरेशन की हो। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शंस मेथड अडोप्ट लोकली बाई people including studying animals behavior, fish in the ponds get agitated, snakes come to the surface, और जो लोकल पीपल होते हैं वो क्या है अर्थक्वेक के कुछ प्रिडिक्स मेथड निकाल लेते हैं, वो जो अर्थक्वेक है उसको स्टडी कर, जो एनिमल्स हैं उसके बिहेवियर को देख के स्टडी करते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। जैसे एनिमल्स का बिहेवियर चेंज होता है, फिश क्या करती हैं अपने पॉन्ड्स में उत्तेजित हो जाती हैं, और स्नेक्स क्या है सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। डिस्ट्रक्शंस कॉजेज बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात, और ये किसके बारे में दिखाया गया है? जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो अर्थ के अंदर भूकंप आया था उसकी वजह से। और कब आया था गुजरात में भूकंप? 2001 में 26 जनवरी को आया था। और हम इस अर्थक्वेक की एक केस स्टडी दी गई है, इसको देखेंगे, पेपर की कटिंग दी हुई है। अर्थक्वेक हिट्स भुज, अ मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 ऑन रिएक्टर स्केल हिट भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001। और ये भूकंप क्या था? बहुत ही मैसिव था। 6 पॉइंट, इसको रिएक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता मापी गई इसकी? 6.9। और कब आया था ये? 26 जनवरी 2001। आप चिल्ड्रंस जानते होगे 26 जनवरी को हमारा कौन सा डे होता है? रिपब्लिक डे होता है। उस दिन क्या है, बच्चे रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। टीचर स्कूल में थे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस दिन कितना डिस्ट्रक्शंस हुआ था, जनमाल की हानि हुई थी। स्कूल वास्ट अफेक्टेड, और इससे स्कूल भी अफेक्टेड हुए। थर्ड है भुज रिलीफ एफर्ट्स ब्लाइटेड, और डिस्ट्रक्शंस ऑफ भुज, फायर इन द सिटी, और इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्विक जोन, और इमरजेंसी घोषित की गई थी उस जोन में। और सीएम से अपील की गई टू द सेंटर में हेल्प के लिए सीएम से अपील की गई थी, और हमारी जो सेंटर गवर्नमेंट थी उसने भी हेल्प की थी। अब हम आगे आते हैं। डू यू नो एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक को जिससे मेजर किया जाता है सॉरी, उस मशीन को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल, और जो भूकंप की जो तीव्रता होती है वो किसके ऊपर मापी जाती है? रिएक्टर स्केल पे। एन अर्थक्वेक ऑफ 2 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल, और जो 2 से कम या उससे ज़्यादा भूकंप होता है उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। एन अर्थक्वेक ओवर 5.5 कैन कोज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग,
और 5 के ऊपर जो भूकंप आता है तो क्या है, उस टाइम जो थिंग्स होती हैं वो डैमेज होना स्टार्ट होती हैं। 6 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसीडर वेरी स्ट्रॉन्ग। और जो 6 के ऊपर जो अर्थक्वेक आता है उसको किस में कंसीडर किया जाता है, मतलब बहुत ही विनाशकारी भूकंप में शामिल किया जाता है। और जो 7 इज क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक में इसको शामिल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अर्थक्वेक की प्रिपेरेडनेस किस प्रकार से करें कि अर्थक्वेक आए तो। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, हमें क्या क्या कहाँ मतलब कहाँ शेल्टर लेना चाहिए जब अर्थक्वेक आए तो। सेफ स्पॉट कौन कौन से, अंडर आ किचन काउंटर, जो हमारा किचन काउंटर है उसके नीचे, और टेबल और डेस्क या टेबल और डेस्क के नीचे, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। स्टे अवे फ्रॉम, हम किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, फायर प्लेसेस से दूर रहना चाहिए। एरियाज अराउंड चिमनीज जहाँ चिमनीज के एरिया हैं वहाँ से। विंडोज दैट स्टार इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स, जहाँ पर विंडो में ग्लासेस लगे हों उन विंडोज से, और जो मिरर्स हैं और पिक्चर फ्रेम्स हैं उनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि गिलास हमारे टूट के लग सकते हैं। बी प्रिपेयर्ड, सेपरेट अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। क्या है कि हम अवेयरनेस फैला के अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली मेम्बर्स को डिजास्टर से ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। मेजर लैंडफॉर्म्स, द लैंडस्केप इज बिगिन कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय 2 प्रोसेस। जो लैंडस्केप्स होती हैं वो लगातार किसकी वजह से, 2 प्रोसेस की वजह से। वेदरिंग और इरोजन होता है इसमें। वेदरिंग मीन्स निक्षेपण, इरोजन मीन्स अपर्दन। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। और जो वेदरिंग होती है उसकी वजह से क्या होती है, रॉक्स का जो ब्रेकिंग होना क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। इरोजन इज द वीयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। और इरोजन किस किस से होता है, वाटर से, विंड से, आइस से क्या होती हैं, जो इरोजन होता है उससे हमारी मैनी टाइप्स की लैंडस्केप्स बनती हैं। द इरोड मटेरियल इज कैरीड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा। और क्या होता है, विंड क्या करती है, इरोड मटेरियल को जमा कर देती है एंड इवेंटली डिपॉजिट, और ये जमा होते जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इस इरोजन की वजह से क्या है, ये विंड की वजह से, आइस की वजह से जो इरोजन होता है तो उससे क्या है, डिफरेंट लैंडफॉर्म सरफेस के ऊपर बन जाते हैं। अब हम देखेंगे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। हम यहाँ पर किसके बारे में जानेंगे, वाटरफॉल्स के बारे में। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन एंजल फॉल्स ऑफ वेंजुलिया इन साउथ अमेरिका में है। द अदर वाटरफॉल्स आर नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका एंड विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर्स ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। अब हम देखेंगे वर्क ऑफ अ रिवर। रिवर, द रनिंग वाटर इन द रिवर्स इरोड्स द लैंडस्केप। जो रनिंग वाटर होता है रिवर्स में वो क्या करता है, लैंडस्केप, इरोड्स में से लैंडस्केप्स बनाता है। व्हेन द रिवर स्टम्बल्स at steep angle over very hard rocks or down a steep valley slide it forms waterfalls। जब क्या है, रिवर्स का जो पानी होता है खड़ी ढाल में गिरता है हार्ड रॉक्स के ऊपर तो वो क्या कहलाता है, वाटरफॉल्स कहलाता है। हम इस पिक्चर को देखेंगे, इसमें दिखाया गया है हार्ड रॉक और
हार्ड्स रॉक दिखाया है, हार्ड्स रॉक, और ये सॉफ्टर रॉक undercut by the power of the water. As the river enters the plains, it twists and turns, forming large bands known as meanders. जैसे ही रिवर्स क्या करती है, प्लेन्स में एंटर करती है तो उसमें क्या हो जाते हैं, ट्विस्ट आ जाते हैं, और उस ट्विस्ट को ट्विस्ट एंड जो बड़े बड़े बैंडेज आ जाते हैं उन्हें मेंडर्स कहा जाता है. ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मेंडर द एंड्स ऑफ द मेंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर. जैसे ही क्या है, इरोजन और डिपोजन होता है, अपर्दन और निक्षेपण होता है, उसी के साथ साथ मेंडर्स में जो अलग से लूप कट जाते हैं रिवर से. इट ड्यू कोर्सेज ऑफ टाइम द मेंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर्स एंड फ्रॉम्स अ कट ऑफ लेक आल्सो कॉल्ड एन ओक्स बोल लेक. जैसे ही नदी बहती है और नदी के वो जो लूप कट जाते हैं, वो पानी आसपास में सूख जाता है और थोड़ा बहुत पानी कहीं रह जाता है, उनको क्या कहा जाता है, ओक्स बोल लेक कहा जाता है. एट टाइम्स द रिवर्स ओवरफ्लोज इट बैंक्स. और कभी कभी क्या है, जो रिवर होती है ओवरफ्लो होने लगती है बैंक्स के किनारों से. दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज. और आसपास के एरिया में फ्लड आ जाती है. एट इट फ्लड्स इट डिपोजिट्स लेयर ऑफ फाइन सोयल and other material called sediments along its banks. और जब ये बाढ़ आती है तो क्या करती है, किनारों के पास में वो जो सेंडिमेंट्स को जमा करती है. और दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टाइल फ्लड प्लेन्स. और इससे क्या होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, फ्लड प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है. और ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं ये फ्लड प्लेन. द रेज्ड बैंक्स आर कोल्ड लीव्स. और जो रेज्ड किनारे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लीव्स कहलाते हैं. एज द रिवर अप्रोच द सी और द स्पीड ऑफ द फॉलोइंग वाटर डिक्रीज एंड द. जैसे ही नदी कहाँ पहुँचती है, समुद्र में मिलने के लिए पहुँचती है, तो उसकी स्पीड कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है. एंड द रिवर बिगिन टू ब्रेक अप into a number of streams called distributaries. और रिवर्स क्या होती है, रिवर्स क्या होती है, ब्रेकअप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में बहना शुरू कर देती है, उसे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है. द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगन्स टू डिपोजिट इट लोड्स. जैसे ही रिवर क्या होती है, स्लो होती है, तो अपने साथ जो भी वो भागकर लाती है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. ईच डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म्स इट्स ओवन माउथ. और हर डिस्ट्रीब्यूटरी क्या करती है, अपने मुंह के ऊपर अपने किसका निर्माण करती है, वो ओवन माउथ, मुहानों का निर्माण करती है. द कलेक्शन ऑफ सेंडिमेंट्स. और इन सेंडिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है, फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स आर डेल्टा. और ये किसका निर्माण करते हैं, ये डेल्टा का निर्माण करते हैं. अब आता है वर्क ऑफ सी वेव्स. द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स. और जो इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है सी वेव्स में, उससे क्या होता है, कोस्टल लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है. अभी हम इस पिक्चर को देखेंगे. देखो, फीचर्स मेड बाय सी वेव्स. इसमें सबसे पहले हम जो ये दीवार दिखाई हुई है, इसमें छोटा सा होल है, इसको क्या कहते हैं, सी केव कहते हैं. जैसे जैसे पानी बार बार में इन जो रॉक्स के ऊपर हिट करता है, तो इसमें आर पार जो होल हो जाता है, उनको क्या कहते हैं, सी आर्च कहते हैं. और जैसे जैसे इनके ऊपर पानी का बार बार में हिट होता रहता है, धीरे धीरे एक दीवार बन जाती है, और उसको क्या कहा जाता है, स्टेक कहा जाता है.
सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, और जो सी वेव्स होती हैं वो कंटिन्यूसली क्या करती हैं, किसके ऊपर स्ट्राइक्स करती हैं, रॉक के ऊपर, जिससे क्रैक डेवलप, उनमें क्रैक होना शुरू हो जाते हैं। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, और समय के साथ ये लार्जर और वाइडर होते जाते हैं, बड़े और चौड़े होते जाते हैं। दस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, और जो जो केव्स, जिन गुफाओं का निर्माण होता है वो क्या कहलाती हैं, दे आर कोल्ड सी केव्स कहलाती हैं। एज दीज cavities becomes bigger and bigger, only the roof of the cave remain, thus forming sea arch। और जैसे जैसे इन रॉक्स के ऊपर और हीट होता है तो ये क्या है, और बड़ी से बड़ी क्या, उनके ऊपर सिर्फ रूफ बनती जाती है और उनमें काफ़ी होल हो जाता है। तो ये क्या कहलाती हैं, किसका किसका फॉर्म करती हैं, किसका निर्माण करती हैं, सी आर्च, सी आर्च का। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, और आगे फिर इरोजन होता रहता है इनका, और ये टूट जाती हैं, और ये रूफ भी टूट जाती है, और फिर क्या बचती हैं, सिर्फ वॉल्स बचती हैं। दीज वॉल्स लाइक फीचर आर कोल्ड स्टैक्स, और ये जो फीचर्स बचती हैं वॉल्स की, इनको क्या कहा जाता है, स्टैक्स कहा जाता है। द स्टेप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकुलरली अबाव सी वाटर इज कोल्ड सी क्लिफ, और जो रॉकी कोस्ट से क्या होती हैं, वर्टिकली सी वाटर क्या कहलाती हैं, वो सी क्लिफ कहलाती हैं। द सी वेव्स डिपोजिट सेंडिमेंट्स अलोंग द सोयर्स फॉर्मिंग बीच, और जो सी वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, सेंडिमेंट्स को किनारों पर इकट्ठा करती हैं, डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, उनको क्या कहा जाता है, बीच कहा जाता है। अब हम देखते हैं वर्क ऑफ आइस। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू erode the landscape by bulldozing soils and stones to expose the solid rock below। ग्लेशियर्स से क्या है, रिवर ऑफ आइस, जो बर्फ़ की नदियाँ निकलती हैं, विच टू इरोड, तो वो क्या करती हैं, इरोड से क्या उनकी लैंडस्केप्स बनती हैं, वो क्या करती हैं, स्टोन्स के ऊपर पानी गिरता है तो धीरे धीरे क्या होता है, एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो, और क्या है, जो रॉक्स होती हैं वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती हैं। ग्लेशियर काव आउट डीप होलोज दे आर, और उनमें क्या, रॉक्स के अंदर क्या है, होल बन जाते हैं। एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स, और जब ये ग्लेशियर की जो आइस है वो मेल्ट होती है, पिघलती है, तो जो वो टूटे हुए जो वो होल्स बने थे उनके अंदर पानी भर जाता है, और ब्यूटीफुल लेक्स का निर्माण होता है। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल सैंड एंड स्लेट गेट्स डिपॉजिट, और जब ये पानी आता है मटेरियल कैरिड, तो ये ग्लेशियर से जो नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ क्या करती हैं, कुछ रॉक्स लाती हैं, स्मॉल एंड बिग्स, और सैंड लाती हैं, स्लिट्स लाती हैं, वो जमा हो जाती हैं। दीज डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियर मोरिन्स, और उनको किस नाम से जाना जाता है, ग्लेशियर मोरिन्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वर्क ऑफ विंड। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, का कभी आपने डेजर्ट को विजिट किया है। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड डून्स, और वहाँ से आप विजिट करें, तब क्या करें, सैंड डून्स की पिक्चर्स को कलेक्ट करें। एन एक्टिव एजेंट्स ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इज विंड, और जो अपर्दन और निक्षेपण होता है उसकी वजह से हवा क्या करती है, अपर्दन और निक्षेपण से डेजर्ट्स का निर्माण करती है। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स, और डेजर्ट्स में हम देख सकते हैं जिन रॉक्स का निर्माण होता है उनकी शेप कैसी होती है, मशरूम शेप होती है।
तो उनको किस नाम से जाना जाता है? मशरूम रॉक्स के नाम से जाना जाता है। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। विंड्स क्या करती है? जो रॉक्स का अपर पार्ट होता है उसकी बजाय कहाँ पर इरोड करती है? लोअर सेक्शन में इरोड करती है। देयरफॉर इसके बावजूद सच रॉक्स हैव नैरोर बेस एंड वाइडर टॉप। तो उससे क्या होता है? रॉक्स का जो बेस होता है वो नैरो हो जाता है और टॉप वाइडर हो जाता है। व्हेन द विंड ब्लो, जब हवा बहती है, इट्स लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे ले जाती है। When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill-like structure। और जब हवा रुकती है तो क्या करती है? वो मिट्टी के जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनाती है या उनको डिपॉजिट करती है रेत को, उस तो एक स्ट्रक्चर बनाती है। दीज आर कोल्ड सैंड ड्यूज। उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? सैंड ड्यून्स कहा जाता है। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। और जब ये क्या है? ग्रेन ऑफ सैंड, जब ये सैंड है महीन हो जाती है और वेरी फाइन और लाइट हो जाती है तो विंड क्या करती है? इनको कैरी करके लंबे डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस मतलब बहुत दूरी पर ले जाती है। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिट इन लार्ज एरिया, और यह सैंड क्या करती है? डिपॉजिट जमा होनी शुरू होती है बड़े एरियाज में। इट इज कोल्ड लोयस, तो इसे लोयस कहते हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोयस इज फाउंड इन चाइना। और क्या है? इस प्रकार के लोयस कहाँ पर पाए जाते हैं? चाइना में पाए जाते हैं। थैंक यू चिल्ड्रंस। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और माय चैनल नेम इज स्टडी विद जैनी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू द प्लेट्स मूव? प्लेट्स क्यों मूव करती हैं? द प्लेट्स मूव ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्स एक्टिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेज? तो exogenic forces and endogenic forces, the forces that act in the interior of the earth are called endogenic forces. The forces that act on the earth's surface are called exogenic forces. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इरोजन? इरोजन इज द wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाउ आर flood plains formed? When rivers outflow their banks, they causes floods in the neighboring areas. The flood water takes away fine soil and other materials and deposit them along the banks. The deposition leads to the formation of flood plains। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सैंड ड्यून्स? Winds lift and carry sand from one place to another. When they stop blowing, sand falls and gets deposited in a low high hill-like structure called sand dunes। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर ओक्स बो लेक्स? ओक्स बो लेक्स क्या है? व्हेन अ रिवर enters the plain, it forms a large bend which is cut off from the main stream in due course of time. The cut off stream takes the form of a lake called Oxbow Lake। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। विच इज
नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स। तो इसका आंसर होगा हमारा नंबर ए क्लिफ है, बीच है, सी केव है। तो इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स नहीं बनाती तो क्लिफ आएगा। नेक्स्ट है द डिपोजिनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज। तो द डिपोजिट फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज क्या होता है? मोरेन। नेक्स्ट है विच इज कोज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ? वोल्केनो। मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन डेजर्ट एरिया। ओक्स बोल लेक्स आर फाउंड इन रिवर वैलीज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलो। ग्लेशियर क्या है? रिवर ऑफ आइस। और मेंडेर्स क्या है? रिवर्स। और बीच क्या है? सी श्योर। और सैंड दून्स क्या है? डेजर्ट्स। और वाटरफॉल्स क्या है? हार्ड बेड रॉक, अर्थक्वेक, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। थैंक यू। और आप लोग मेरे चैनल को पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। और माय चैनल नेम इज स्टडी विद जैनी।